नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और आज हम सूर्य रेखा के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आपके सूर्य पर्वत पर एक त्रिभुज दिखाई दे तो ये बहुत ही अच्छी प्रगति का सूचक है। यदि ये आड़ी रेखाएं सूर्य रेखा को काट रही है तो अब हम इसे त्रिभुज नहीं मानेंगे। त्रिभुज कब होता है? जब एक रेखा से मिलकर ऐसे बन जाए तब त्रिभुज होता है। तब इनको आड़ी रेखा नहीं काट रही हो तब इसका फल मिलता है। इसे प्राचीन ग्रंथों में ध्वज के रूप में माना जाता है। यहाँ हम इसे ध्वज चिन्ह कह सकते हैं जो सूर्य पर्वत पर बना हुआ है, या हम इसे सूर्य रेखा पर त्रिभुज भी कह सकते हैं। ध्वज चिन्ह का ये मतलब है कि इनकी कीर्ति की प्राप्ति होती है। सूर्य रेखा पर ये मतलब है कि ऐसे लोगों की कीर्ति पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी, उसे लोग जानेंगे, वो गुमनाम नहीं रहेगा। यदि सूर्य रेखा हो और आड़ी रेखाएं आपको काट रही है, ये आपको बहुत सारे हाथ में दिखाई दे जाएगा। बहुत बार आड़ी रेखाएं काटे तो ऐसे अपमान का सामना करना पड़ता है, बार बार अपमानित होता है। ऐसे व्यक्ति के सामने ये बड़ी समस्या रहती है। थोड़ी सी कीर्ति करता है और उसके बाद बड़ी बाधाएं उत्पन्न होती है, बड़े अपमान का सामना उसे करना पड़ जाता है। यहाँ उल्टा ही फल हो जाता है। यदि आपको सूर्य रेखा दिखाई दे, बुध से आ रही, वह इतनी लंबी हो जाए कि सूर्य रेखा को काट दे, तो ऐसी स्थिति में विवाहिता पत्नी व्यक्ति के अपमान का, मानहानि का या निश्चित रूप से विनाश का कारण बनती है। लेकिन ये बहुत कम लोगों के हाथ में आपको दिखाई देंगी। यदि आपको सूर्य रेखा दिखाई दे और ऊपर उड़ती हुई उद्म रेखा दिखाई दे सूर्य पर्वत पर और ये वृक्ष की तरह बन जाए जैसे वृक्ष होता है, ये बहुत ही शुभ चिन्ह है। ऐसी स्थिति में बहुत अधिक प्रसिद्धि, प्रतिभावान सफल रहता है, तो ये विशेष सफलता का सूचक है। अगर आपको ऐसे रेखा दिखाई दे सूर्य पर्वत पर तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। ये बहुत अधिक संघर्ष का सूचक है यदि गौपुच्छ जैसे हाथ में बना हो तो। यदि आपको सूर्य रेखा पर उल्टा दिखाई दे, नीचे आते हुए लाइन, ये बुरी स्थिति है। इसमें संघर्ष व्यक्ति को अधिक रहता है। बार बार परिश्रम करने के बाद उतनी सफलता व्यक्ति के हाथ में नहीं रहती। यदि सूर्य रेखा को हृदय से रेखा निकल के काट दे, ऐसे लोगों को निजी लोग, अपने लोग काफी क्षति पहुंचाते हैं, उनकी कीर्ति को हानि पहुंचाते हैं। बुद्धि रेखा से आ रही रेखा सूर्य पर्वत को काट ले, अगर हृदय रेखा को सूर्य रेखा से काट दे हृदय रेखा, तो ऐसा व्यक्ति अपनी वजह से ही अपने नाम को कलंकित कर देगा, अपनी सफलता को असफलता में बदल देगा। अगर यहाँ से आकर ये रेखा सूर्य रेखा को काट रही है अपनी बौद्धिक निर्णय के कारण, ये तब होगा जब बुद्धि रेखा से अपनी आयु गणना कर सकते हैं। ये रेखा हृदय को काटने पर और सूर्य रेखा को काटने पर दोनों पे समस्या देगा। यदि आपको सूर्य पर्वत पर ऐसी शाखाएं दिखाई दे किंतु ये अच्छा शुभ लक्षण नहीं है, ऐसी रेखाएं संघर्ष को दिखाती है। ऐसा व्यक्ति बार बार सफलता का प्रयास कर रहा है, उसे सफलता नहीं मिल पाती। ये आड़ी टेढ़ी रेखाएं समस्या का सूचक है, संघर्ष का सूचक है। प्रारंभ में संघर्ष करते हुए बाद में कुछ सफलता हासिल कर लेता है। यदि किसी के व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह है, ये विशेष रूप से अशुभ लक्षण है। सूर्य रेखा के बीच में या अंत में आपको क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे, यहाँ कई सारे क्रॉस आपको दिखाई दे सूर्य पर्वत की लाइन पर, ऐसा व्यक्ति असफलता को बार बार देखता है। ऐसा व्यक्ति अपमान या अपकीर्ति या फिर प्रतिभा होने के बावजूद सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। आपको बहुत से ऐसे लोग दिखाई देंगे जो बहुत योग्य है, उन्हें निश्चित रूप से अच्छा कार्य मिल जाना चाहिए और वो अपने हर प्रयास में असफल रहते हैं, समस्या का सामना करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर सूर्य पर्वत पर आपको क्रॉस नजर आए तो निश्चित रूप से सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा भी होता है उनके हाथों में कि उनकी सरकारी नौकरी मिले और धन मिले और फिर छिन जाए। सूर्य पर्वत देखने से पहले आपको सूर्य पर्वत के देखना है कि ये निम्र है, उग्र है, ये देखना होगा। फिर आपको देखने की ये उंगली बहुत ज़्यादा लंबी है या छोटी है, ये भी आपको देखना होगा।
यदि ये उंगली मध्यमा के बराबर पहुंच गई है, सूर्य उंगली, तो निश्चित रूप से सूर्य का क्षेत्र बड़ा हो गया है और सूर्य के गुण बढ़ गए हैं। और यदि सब शुभ स्थिति हो हाथ में, तो ये कीर्ति, सफलता और प्रतिभा भरा हुआ व्यक्ति होगा। अब हमें दूसरी स्थिति देखनी है, अनामिका की उंगली। अनामिका उंगली टेढ़ी तो नहीं है, अनामिका उंगली मुड़ तो नहीं गई है, अनामिका उंगली बहुत लंबी है या छोटी है। तीसरी, हम उसके बाद ही देखेंगे ये सब ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ उंगली के पर्वों पर क्रॉस के निशान तो नहीं है। ये सब आपको हाथ में अगर ठीक दिखाई दे, सूर्य पर्वत पर सब कुछ ठीक दिखाई दे, फिर हम सूर्य रेखा का विचार करेंगे। यदि सूर्य रेखा त्रिभुज से निकल जाए इस तरह से, ऐसे सूर्य रेखा निश्चित रूप से बहुत अच्छी है। ऐसे व्यक्ति की मैंने जिन भी हाथों में ऐसी रेखा देखी है, ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छे क्षेत्र, बहुत स्थिर नौकरी करते हुए पाया है, या बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी पदों पर नियुक्त होते हैं। सूर्य रेखा के बारे में अभी इतना ही। यदि आपका कोई प्रश्न हो सूर्य रेखा के बारे में, तो आप कमेंट में लिखिए, मुझे उसकी जानकारी हुई, अवसर मिला तो उसका उत्तर अवश्य दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।